आज अपन एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, एक अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ताकि जो अपने अंदर डर है उस डर को अपन निकाल सकें और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अपन क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो मैं जिस सब्जेक्ट की बात करूँगा उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। यानी हम अपनी कंपटीशन लेवल की जो एग्ज़ाम है उनके तहत, या फिर अपन अपनी दैनिक दिनचर्या के तहत डेली रूटीन में, या फिर अपने सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे, तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप कमज़ोर हो जाता है और अपन उस व्यक्ति को एक विद्वान, बड़ा सिंसियर और एक नॉलेज वाला व्यक्ति अपन उस व्यक्ति को समझ लेते हैं कि अपन से ज़्यादा उस व्यक्ति को नॉलेज है। जबकि देखा जाए तो अपन की जो लैंग्वेज है वो भी खराब लैंग्वेज नहीं है, कोई भी लैंग्वेज खराब लैंग्वेज नहीं है। तो अपन इस चीज़ को समझें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो केवल और केवल एक लैंग्वेज है। इतना बड़ा कोई तूफान नहीं है कि अगर अपन इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो अपन अच्छा जीवन नहीं जिएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश के बगैर भी अपना बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते ये अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रखती है, अपना महत्व इसका अपने आप बन जाता है। विश्व के अंतर्गत, वर्ल्ड के अंतर्गत अगर अपन किसी भी कंट्री में जाएं तो वहाँ पे, या फिर अपन अपने ही नेशनल स्तर की बात करें तो अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंतर्गत जाएं, तो अगर अपनी लैंग्वेज इंग्लिश और उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं अगर अपन उनको समझते हैं और थोड़ा बहुत अपन बोलते हैं, तो अपन जितना अपने पास में नॉलेज है अपन अपने आप के अंतर्गत अगर उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का अपन इस्तेमाल करेंगे, उसका अगर अपन यूज़ करेंगे, तो अपन का नॉलेज जो सामने वाला जो सुन रहा है उसको ऐसा लगेगा कि इसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और अपन के साथ में भी हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि इस लैंग्वेज को इतना बड़ा बना दिया। स्टार्टिंग के अंतर्गत जब अपन की स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर कहीं पे भी हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर जो रूरल क्षेत्र है उसके अंतर्गत अपन की स्कूलिंग हुई, तो अपन हमेशा से ही इस चीज़ से डरते रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज है, इसको अपन सीख नहीं सकते, इसको लर्न नहीं कर सकते, इसको रीडिंग नहीं कर सकते, इसको स्पीक नहीं कर सकते। तो अपन थोड़ा सा सोचें और विचार करें कि इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है ये जितना अपन इस चीज़ को समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्रांसलेशन की बात है। तो अपन अगर उस ट्रांसलेट को अच्छा, अपना उच्चारण अच्छा और अपनी रीडिंग हैबिट है अगर अपन उसको सुधार लेते हैं और अपने जो स्पीकिंग पावर है अगर उसको अपन बढ़ा लेते हैं, तो निश्चित रूप के अंतर्गत अपन जो अपना डर है उस डर को अपन निकाल सकते हैं और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगुना कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि दक्षिण भारत के अंतर्गत एक शासक था, कई लोग उसको बुरा भी बताते हैं, कई लोग उसको अच्छा भी बताते हैं। हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार हैं। अब उस शासक के बारे में वो क्या सोचते हैं अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी एक लाइन जो उसने कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, आपको लगे या नहीं लगे। उसने अपने शासन के दौरान जब वो शासन कर रहा था तो उसने एक बात कही थी, अंग्रेज़ों के सामने कही थी, अपने शासकों को, जो अन्य जो उसके दरबारी जो लोग हुआ करते थे उनको उसने कही थी कि 100 दिन भेड़िए की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है एक दिन शेर की ज़िंदगी जी ली जाए। यानी अपन दर बर दर इस लैंग्वेज से डर रहे हैं, हमेशा ही डरते आए हैं और डर डर के अपना जीवन जी रहे हैं। तो इससे तो अच्छा ये ही है कि या तो अपन पूरा का पूरा जो अपना जीवन है, जितना भी अपन को 80 साल मिला, 100 साल मिला है, 50 साल मिला, 40 साल मिला, जितने भी
अपने को दिन मिले हैं, अगर अपन या तो इनको ऐसे डर डर के निकाल दे कि नहीं अपन को तो इंग्लिश नहीं आने वाली, इंग्लिश की वजह से मैं अपना कंपटीशन एग्जाम जो है उसको फाइट नहीं कर पाया, इंग्लिश की वजह से अगर मेरे को आज इंग्लिश आती तो मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, पॉलिटी भी स्ट्रॉन्ग था, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट जो थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से मेरा आज सिलेक्शन नहीं हो पाया। या तो अपन ये जो अपनी धारणा है इसको अपन ऐसे कंटिन्यू करते रहें, अपना जीवन ऐसे था जैसे चल रहा है उसको वैसे वैसे चलने दें, या फिर इसके अंतर्गत अपन कुछ थोड़ा सा बदलाव करें और अपन एक कमिटमेंट करें एक अपने साथ कि मैं इंग्लिश को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अपन अगर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग पावर अगर अपन स्ट्रोंग बनाए, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है अगर अपनी वोकेबलरी अच्छी हो गई तो अपन इंग्लिश के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, यानी अपन को इंग्लिश पे क्या हो जाएगी, जीत हासिल हो जाएगी, जो अपना डर है वो अपना निकल जाएगा। अब अपन देखो कि इंग्लिश ग्रामर जो है इंग्लिश की, वो ग्रामर के अंतर्गत जो रूल्स है, जो फॉर्मूलेज है, जितने भी है, अगर आप पास्ट टेंस की बात करोगे, प्रेजेंट की बात करोगे, फ्यूचर की बात करोगे, उनके अंतर्गत जितने भी फॉर्मूलेज दिए गए हैं, तो अपन उन चीज़ों को ये समझने की कोशिश करें कि वो तो एक श्रृंगार जैसा है। बाकी वोकेबलरी अगर अपनी एकदम से स्ट्रोंग हो गई तो अपन, मैं बता रहा हूँ कि एक महीने के अंतर्गत अपन इन जो ग्रामर के जितने भी रूल है उनको समझ के, रटना बिल्कुल भी नहीं है, उन रूल को समझ के और डेली रूटीन के अंतर्गत अपन अगर उनको स्पीक करें, बोलना स्टार्ट करें, और धीरे धीरे अगर अपन स्लो स्लो के अंतर्गत अपन उनको रीडिंग करें, तो डेफिनेटली रूप से अपन को क्या मिलेगी, उसमें सफलता, सक्सेस अपन को डेफिनेटली उसमें मिलेगी। अब अपन विचार ऐसा करें कि अपन हर एक वर्ड इंग्लिश के अंतर्गत, कई लोग तो बोलते भी हैं, कई लोग उनको सुनते भी हैं, आसपास में भी बोलते हैं और आसपास में अपन उनको सुनते भी हैं, तो फिर डर कहाँ पे है? डर वहीं पे कि अपन जब उन वर्डों को बोलने की कोशिश करते हैं तो अपन इंग्लिश के अंतर्गत नहीं बोलते, एक तो अपन को शंका रहती है कि मेरा जो वर्ड बोल रहा हूँ, जो उच्चारण है वो सही होगा या नहीं होगा, उन उन चीज़ों से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन को केवल और केवल ओनली ये काम करना है कि अपन उन वर्डों को बोले और डेली रूटीन में बोले, चाहे अगला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अपन जैसे मान लो कि हिंदी के कई ऐसे वर्ड हैं उनको अपन डेली बोलते हैं, तो जब वो वर्ड अपन बोलते हैं तो अपन वहीं पे विचार करें कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे अपन बोलते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, तो अपन वहीं पे प्रधानमंत्री वाला वर्ड है तो अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अपन वहां पे प्रधानमंत्री वाला वर्ड न बोल के प्राइम मिनिस्टर बोल दें। अब 2019 के अंतर्गत नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होने वाले, अब चुनाव होने वाले हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोल दें। हर एक एक वर्ड को अपन बोलना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली अपन को क्या मिलेगी, उसमें सफलता मिलेगी। अब अगर अपन की लगभग ठीक ठाक वोकेबलरी पे कमांड हो गई तो फिर अपन जो ग्रामर है अपन की, उसके रूल्स जो हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करें। और ये वैसे ही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे है, से, ठीक, ऐसा, ठीक है, वह, कौन, क्या, जब अपन इन वर्डों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, हिंदी बोलना स्टार्ट करते हैं, और इन वर्डों को अगर अपन हटा दें और अपन ऐसे ही वर्ड बोलते रहें तो उनकी जो एक लय होती है, जो एक ताल होती है, वो डगमगा जाती है। तो इंग्लिश के अंतर्गत भी ऐसा ही है, इज है, एम है, आर है, आई है, वॉज है, वर है, हैव है, बीन है, जितने भी ये अपन उसके अंतर्गत रूल्स पढ़ते हैं वो ऐसे वैसे ही है। यानी इन वर्डों का अपन अगर उनके जैसे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अपन इंग्लिश का वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे,
अपन देख लेंगे कि अगर पास्ट में कोई अपन ने सेंटेंस दिया, फिर पास्ट में अपन ने कोई वाक्य किया, अपन ने बोलने की कोशिश की पास्ट में, या फिर पास्ट में अपन ने कोई वर्क किया, तो अपन उसको क्या बोलेंगे। तो वो पास्ट टेंस के अंतर्गत जो रूल्स आएंगे उनको पढ़ लेंगे। फिर उनके अंतर्गत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और अपन थोड़ा सा देखें, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, इनको अपन थोड़ा पढ़ लें। फिर दूसरी चीज़ अगर अपन और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें तो उसके अंतर्गत जैसे अब एग्ज़ाम कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो एरर वाला जो क्वेश्चन आता है, अगर अपन की रीडिंग हैबिट अच्छी होगी इंग्लिश के अंदर, तो अपन डेली 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा तक अगर अपन डेली रीडिंग अपन कर रहे हैं, जोर जोर से बोल बोल के कर रहे हैं, तो जितना अपन बोलेंगे उतनी ही अपनी लैंग्वेज इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, पर डे के जो मीनिंग है उनको अपन कवर करेंगे, जो डेली रूटीन यानी अपने जीवन के अंतर्गत काम में आने वाले हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे भारतीय इंडिया का जो अपना लॉ है उससे रिलेटेड हो, या फिर अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत काम में आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हो। किसी भी फील्ड के जितने भी मेन मेन वर्ड हैं उन वर्डों को अपन क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और फिर उनके बाद में अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे उनको बोलने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे ही अपन अगर हिंदी में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कोई पर्सन अपने सामने खड़ा है और अपन अगर उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हिंदी में, तो वहाँ पे जितने अपन, जैसे मान लो कि अपन ने पर डे के 10 मीनिंग याद किया, तो उसमें से 5-7 मीनिंग अपन वहाँ पे उस व्यक्ति के सामने बोल दें। ठीक है ना, कोई भी ऐसे वर्ड हो जिनको अपन क्या कर दें, उस व्यक्ति के सामने बोल दें। जैसे कई लोग है ना, घर के अंदर चेयर पड़ी रहती है तो उसको कुर्सी बोलते हैं कि ना कुर्सी लेके आओ, तो अपन उसको बोलते हैं कि चेयर लेके आओ। ठीक है ना, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे खड़ा है तो अपन उसको बोलते हैं कि पानी लेके आओ, तो उसको बोलते हैं अपन वाटर लेके आओ। ठीक है ना, होम है, मतलब स्कूल है, हर एक चीज़ के अंतर्गत, स्कूल के अंदर चले, कोई छोटे बच्चे हैं वो, कोई कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, कोई कोचिंग संस्थान के अंदर जा रहे हैं, कहीं पे भी वो कहीं पे भी जाएं, तो अपने साथ वालों के साथ में, जो अपने सहपाठी हैं, जो अपने क्लासमेट वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके साथ में अपन धीरे धीरे बोलने की क्या करें, कोशिश करें, ताकि अपनी इंग्लिश की जो अपनी गलत धारणा बनी हुई है कि बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत जो अपना साउथ इंडिया है, इसके अंतर्गत क्या है कि कई लोग ऐसे हैं, कई लोग क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फराटेदार लैंग्वेज इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो नागालैंड है उसके अंदर तो उसकी राजभाषा ही इंग्लिश है, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि वो सारे के सारे लोग ही पढ़े हुए हैं। तो इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके जो जितने ग्रामर के रूल्स हैं उनको अपन थोड़ा सा समझें, ताकि अपन को कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर तो अपन क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो डेली रूटीन के अंतर्गत अपन शब्दों को, नए नए नवीन जो शब्द हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उनको अपन एक्सेप्ट करें अपने जीवन, अपनी लाइफ के अंदर, उन वर्डों को अपन डेली रूटीन में यूज करें, ताकि अपन एक इंग्लिश के प्रति गहरी समझ को क्या कर सके, विकसित कर सके। इंग्लिश की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं हो, तो ये तो वो बात है कि वो तो अपनी खुद की गलती की वजह से ये काम नहीं कर रहा है, बाकी तो इतना कोई ज़्यादा है नहीं, तूफान नहीं है, बहुत बड़ा कोई बड़ा पहाड़ नहीं है कि अपन से पार नहीं होएगा। जब भी मैं दिल्ली के अंतर्गत अपनी प्रिपरेशन करने के लिए गया था यूपीएससी की, तो उसके तहत मैंने वहाँ पे पाया कि कई लोग ऐसे हैं जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 3-4 वर्ड अगर इंग्लिश के बोल रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ वाह यार, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है इंग्लिश का और इसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। फिर मैंने वहाँ पे एक सिस्टम अपनाया कि अपना जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में से मैंने स्टार्ट किया कि 10 जो मीनिंग है पर डे के, वो मैंने नोट डाउन किए, और अब मेरे को उसके जो मीनिंग है हिंदी में उनको क्या बोलते हैं उसको मेरे को पता नहीं था, तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट ये किया कि 10 मीनिंग उस न्यूज़पेपर से मैं निकाले, और उन न्यूज़पेपर में से 10 मीनिंग निकालने के बाद में जो मोबाइल था उसके अंतर्गत उनको ट्रांसलेशन किया और उनको नोट डाउन किया, और मेरे सामने कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आता तो मैं उनके सामने हिंदी के वर्ड कम इस्तेमाल करता, और वो धीरे 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 उनके सामने बोलना स्टार्ट कर देता। मतलब लगभग 10-15 दिन तक मैंने ये कंटिन्यू रखा। फिर कुछ टाइम बाद में मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस होने लगा कि अपन भी इस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी अच्छी कमांड बना सकते हैं,
और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता गया। वरना स्टार्टिंग के अंदर जब मैं यहाँ से गया तो इतना डरा हुआ था कि लोगों को जाके पूछता था कि इंग्लिश को सीखने के लिए क्या करना चाहिए, इंग्लिश को सीखने के लिए क्या करना चाहिए। वो यहाँ पे मैं दूसरों को जा जाके पूछता था, खुद को कभी नहीं पूछा कि मेरे को क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ पे जो कबीर जी का दोहा है वो बहुत ही सटीक बैठेगा यहाँ पे, कि इस संसार के अंतर्गत मैं बुरा खोजने चला, कि मैं लोगों की बुराइयां खोजने चला, लेकिन जब स्वयं के दिल के अंतर्गत झांक के देखा तो इस संसार में मेरे को कोई भी बुरा नहीं मिला, यानी मेरे से बुरा कोई भी नहीं मिला। इस संसार के अंतर्गत अपन ध्यान रखें। यानी एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति क्या था कि बाजार के अंदर घूम रहा था, गाँव में घूम रहा था, और घूमने के साथ साथ वो एक बात पूछ रहा था कि भैया मुझे स्वर्ग बता दो कि स्वर्ग कैसा होता है। तो एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कहा कि बेटे स्वर्ग तभी मिलेगा जब तुम मरेगा, यानी स्वर्ग कब मिलेगा तेरे को, जब तू मरेगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो वाक्य या जो फिर जो कहावत है जो भी बोली गई है वो इसलिए अप्लाई किया है कि इंग्लिश अपन तभी सीखेंगे जब अपन इसके साथ में खुद जुड़ेंगे। अदरवाइज कितने ही वीडियो देखो, कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देखो, कितनी ही एडवाइस लोगों से ले, कुछ भी कोई फ़ायदा उसका नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, स्टार्ट करें कहाँ से, जीरो लेवल से। अगर आपको कै नहीं लिखना आता है इंग्लिश के अंदर तो इसको भी लिखो कि कै को के ही लिखेंगे, ये भी अपन स्टार्ट करें। क्योंकि लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है तो इसको अपन एक नई अपॉर्चुनिटी के तहत देखें और इसके अंदर नवीन अपनी लैंग्वेज इंग्लिश है उसको अपन सीख लें। अपने पास में एक सुनहरा मौका है और इस सुनहरे मौके को अपन को क्या नहीं करना है, गंवाना नहीं है। तो स्वयं जुड़े इंग्लिश से और इसके जितने भी ग्रामर के जितने भी रूल्स है उनको याद करें, प्लस के अंतर्गत डेली वोकेबलरी को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि जितने से जितने ज़्यादा अपनी मेमोरी माइंड के अंतर्गत वर्ड स्टोरेज होंगे अपन उतना ही उनको क्या करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है। 10 वर्ड देखो और जैसे ही उन 10 वर्डों को समझ लिया कि हाँ ये 10 वर्ड है, आज मेरे को इन 10 वर्डों का पूरे दिन में क्या करना है, इस्तेमाल करना है। किसी भी फ्रेंड से आप बात कर रहे हो तो उस टाइम पे, किसी भी रिलेटिव से आप बात कर रहे हो तो उस टाइम पे उन वर्डों को आप क्या कर दो, बोल दो। और एक अपना ग्रुप बना के कि हाँ ये लोग जो है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपने से ऊपर वाले लेवल के लोगों के साथ में अपनी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, न कि नीचे वाले लोगों के साथ में। अगर ऐसे लोगों के साथ में अगर आप फ्रेंडशिप करोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और अपन जैसे हैं वैसे वैसे रह जाएंगे। मैंने कई ऐसे सिस्टम भी, मैं जब सोचने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो लोग मेरे को ये नहीं समझ में आता कि वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। अभी तक आज तक समझ में नहीं आया। जैसे क्या होता है कि सूर्य उदय होता है अस्त हो जाता है, ठीक है, सूर्य उदय होता है अस्त हो जाता है, सूर्य उदय होता है अस्त हो जाता है। ये प्रोसेसिंग कई लोगों की तो 50 साल से, कई लोगों की 100 साल से, कई लोगों की 40 साल से वो कंटिन्यू धीरे धीरे चलती आ रही है और वो बैठे हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, सोते हैं, बस ठीक है, मस्त। उनके अलावा कोई ड्रीम्स नहीं, कोई गोल नहीं। तो जितने दिन ईश्वर ने, गॉड ने अपन को दिए हैं उनको अच्छा और सुनहरा और बेहतर बनाने के लिए अपन संघर्ष करें, स्ट्रगल करें, ताकि अपना जो जीवन है वो एक अच्छा व्यतीत हो। देखो जीवन को जीना और काटना अलग अलग दो बातें हैं। काटता हर एक व्यक्ति है, जीते कुछ ही लोग हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपन को समझना है। और मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश की जो ग्रामर है उनके रूल्स समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस के अंतर्गत अपन डेली रूटीन के अंतर्गत मैं आपको 10 वर्ड जो है वो नए नए नवीन सिखाने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, ताकि अपनी जो लैंग्वेज के प्रति, जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जो धारणा बनी हुई है इसको अपन क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें और अपन हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत सक्सेस को हासिल कर सकें। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा,
उसके साथ में जीना पड़ेगा, तभी जाके अपन उस सब्जेक्ट को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, अपने हाथों में उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर तो बहुत बड़ी अपनी गलती नहीं है, क्योंकि अपन ने खूब स्ट्रगल किया है, खूब मेहनत की है। जो आगे होगा ऊपर वाले पे अपन को क्या करना है, छोड़ देना है। अपन का काम है मेहनत और स्ट्रगल करना। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इंग्लिश को नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत मैं आपको जो इंग्लिश के ग्रामर है, पार्ट ऑफ स्पीच है, पास्ट टेंस किस प्रकार से अपन को यूज में लेना है, प्रेजेंट के जो फॉर्मूलेज है उनको देखना है, फ्यूचर के देखना है, डू वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, डज का कहाँ पे करेंगे, जितने भी अपन फॉर्मूलेज हैं उनको देखेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन को उनको क्या करने करेंगे, यूज करने की कोशिश